Hello friends, in this video we talk about how to draw SFD and BMD for uniformly varying load। ठीक है, अगर UVL का केस आ रहा है तो उस केस में हम shear force डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक सिंपली सपोर्ट बीम गिवन है जिसका एक एंड हमारा हिंज्ड है एंड अदर एंड इज रोलर सपोर्ट। इसकी जो लेंथ गिवन है डेट इज L एंड यहाँ पे जो लोड है ये हमारा क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। ठीक है, एट पॉइंट A द इंटेंसिटी ऑफ UVL इज 0 and at point B the intensity of UVL is W kN per meter. So as per a static equilibrium condition, sum of forces in vertical direction is equals to 0। तो यहाँ पर हमारी वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं, तो डेट इज़ ए पर एक रिएक्शन या फिर रेजिस्टिंग फोर्स लग रही है जिसे हम RA कंसिडर कर लेते हैं, एंड B पर भी एक सपोर्टिंग या फिर रेजिस्टिंग फोर्स लग रही है डेट इज़ RB। तो यहाँ पर जो फोर्सेस हैं जो वर्टिकली अपवर्ड एक्शन लग रही हैं उनको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, एंड वो फोर्सेस जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्शन लग रही हैं उनको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। सो सम ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल एक्शन इक्वल्स टू 0 हमारा कितना हो जाएगा, तो RA प्लस RB इज इक्वल्स टू, ऊपर से हमारा कितना लोड आ रहा है दैट इज UVL, एंड UVL को हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। एंड इसको किस तरीके से करते हैं, हम इसमें ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं डेट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू L इंटू W। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू L इंटू W। एंड इसमें RA एंड RB जो सपोर्ट रिएक्शन फोर्सेस हैं इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ में लेंगे डेट इज सम ऑफ मूवमेंट इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे हम A के अबाउट मूवमेंट 0 ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम B के अबाउट भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे A के हिसाब से चल रहे हैं। एंड अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो रिएक्शन फोर्स है, अगर वो बीम पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लगा रही है तो उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन लगा रही है तो उसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट निकाल देते हैं A के अबाउट, तो RB इंटू L। ठीक है, एंड ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तो प्लस RB इंटू L। देन इसके बाद ऊपर से हमारा एक UVL लग रहा है जो A के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। एंड हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस UVL को हम पॉइंट लोड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, डेट इज माइनस हाफ इंटू W इंटू L। ठीक है, ये कंसनट्रेट पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना लेते हैं, तो उसका एक तरीका होता है वो मैं आपको इधर समझा देता हूँ कि अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इस केस में, ठीक है, तो इस केस में हम जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस लेंगे यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी, ठीक है, ये हाफ इंटू W इंटू L करके पॉइंट लोड बना दिया, तो इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस लेंगे वो कौन सी लेंगे, हम जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट 0 ले रहे हैं वहीं से हम सेंट्रोइडल डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये मेरा डायग्राम था, राइट एंगल ट्राइंगल मेरा यहाँ पे गिवन है, तो जो 90 डिग्री एंगल है, अगर 90 डिग्री एंगल से हम लेते यानी कि अगर हम इस पॉइंट के बाद मूवमेंट 0 लेते तो जो डिस्टेंस हम सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो हम कंसिडर करते हैं डेट इज L/3। बट इस केस में जो हम मूवमेंट ले रहे हैं वो A के अबाउट 0 ले रहे हैं, एंड यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, मतलब इस तरह का एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है वो हम यहाँ से मेजर करेंगे, तो ये हमें कितना गिवन है, डेट इज 2L/3। तो इंटू 2L/3 इज इक्वल्स टू 0। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम यहाँ से RA एंड RB निकाल लेंगे। तो अगर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो RB इक्वल्स टू मेरा यहाँ से आ जाएगा डेट इज WL/3, एंड जो RA आएगा वो आ जाएगा WL/6। ठीक है, तो इस तरीके से हम सपोर्ट रिएक्शंस निकालते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम की। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें शेयर फोर्स पता होना चाहिए, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे शेयर फोर्स इन AB। तो शेयर फोर्स इन AB, तो AB में शेयर फोर्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक सेक्शन कट करना पड़ेगा डेट इज XX सेक्शन। ठीक है, एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम पॉइंट A। ठीक है, X फ्रॉम A। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस डायग्राम को इधर बना लेता हूँ। तो ये मेरा कुछ डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ये मेरा XX सेक्शन है। ठीक है, ये मेरी बीम है, एंड दिस वन इज रिएक्शन RA, ये मेरी X डिस्टेंस दे रखी है, एंड दिस इज UVL।
तो जैसा कि हम जानते हैं शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स इज द समेशन ऑफ ऑल ट्रांसफर फोर्सेस। तो हमें जितनी भी ट्रांसफर फोर्सेस हैं उन सब का सम कर देंगे तो हमारी शियर फोर्स निकल जाएगा। तो उसके लिए इस यूवीएल को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से करेंगे, हाफ इंटू बेस हमें दे रखा है एक्स इंटू हाइट, तो ये हाइट हमें मेजर करनी पड़ेगी। तो इसे हम मान लेते हैं ये हमारा दे रखा है वाई, एंड एज वी नो, जैसे कि हमारा ये डायग्राम दे रखा है वो कुछ इस तरीके का दे रखा है, ठीक है। ये लेंथ एल है एंड दिस वन इज डब्ल्यू। तो हम जानते हैं बाय यूजिंग अ थ्योरम वी नो, जो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एल। तो यहाँ से हम y निकाल देंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा w अपॉन एल इंटू एक्स, ठीक है। तो अगर बात करें शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन कितना आ जाएगा, डेट इज एक तो हमारा प्लस आर ए लग रहा है, ठीक है, एक प्लस आर ए लग रहा है। एंड साइन कन्वेंशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन हो गया, ठीक है, अगर जो मेरी फोर्सेस हैं वो अगर एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट साइड में वर्टिकली अपवर्ड एक्शन में लग रही हैं तो उसको मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, एंड अगर इसके अपोजिट होता तो उसको मैं नेगेटिव कंसिडर करता, ठीक है। यहाँ पे जो आर है वो मेरी वर्टिकल अपवर्ड एक्शन में लग रही है एक्स सेक्शन के लेफ्ट साइड में, तो उसको मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, तो प्लस आर ए। देन इसके बाद मेरा यूवीएल लोड लग रहा है, इसको मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एक्स इंटू हाइट, हाइट मेरी कितनी दे रखी है वाई, तो वाई मेरा यहाँ से कितना निकल गया, डेट इज डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, डब्ल्यू एक्स अपॉन एल। एंड इसका जो साइन कन्वेंशन आएगा डेट इज नेगेटिव, बिकॉज एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो मेरा फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड एक्शन लग रहा है, तो उसे मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा। तो इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाय 6 माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एल, ठीक है। तो शियर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन कितना आ गया मेरा, दिस वैल्यू आ गई। अब मैं शियर फोर्स एट ए निकाल दूंगा, शियर फोर्स एट बी निकाल दूंगा बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो शियर फोर्स एट ए एक्स इक्वल्स टू हम कितना रखना है 0, तो ये मेरा वैल्यू निकल के आ जाएगी डब्ल्यू एल बाय 6। एंड फॉर एस बी शियर फोर्स एट बी, तो इसके लिए एक्स इक्वल्स टू मैं कितना रखूँगा एल, तो अगर इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये मेरा निकल के आ जाएगा डब्ल्यू एल बाय 3 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ए से बी तक जो शियर फोर्स है वो क्या कर रहा है, मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, यानी किसी एक पॉइंट पे मेरा शियर फोर्स 0 हुआ है, तो शियर फोर्स किस पॉइंट पे 0 हुआ है, तो उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो शियर फोर्स की जो वैल्यू इसको हम 0 रख देंगे, तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस पता चल जाएगा किस डिस्टेंस पे मेरा शियर फोर्स 0 हो रहा है, ठीक है। तो एस एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा मैं इन इक्वेशन दिस, ठीक है। तो मेरी जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू एल अपॉन √3, यानी कि एल अपॉन √3 पे मेरा शियर फोर्स ने साइन चेंज किया है। इसके बाद हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट इन ए बी, तो जो, ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं देख लेता हूं तो बेंडिंग मोमेंट इन ए बी एक्स फ्रॉम ए, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा इधर बना लेता हूं जिससे कि सिंप्लीफाई हो जाएगा समझने में। तो ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन दे रखा है, ठीक है, दिस वन इज बीम एंड ये रिएक्शन लग रही आर ए एंड ये यूवीएल है, एंड दिस वन इज एक्स डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे मोमेंट अबाउट एक्स एक्स एक्सेस, तो वो कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा, अगर एक्स एक्स एक्सेस के अबाउट अगर मैं मोमेंट निकालता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स। एंड ये जो आर ए है ये बीम को क्या कर रहा है, मेरा सैग शेप बना रहा है, ठीक है, ये वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट कर रहा है जिसकी वजह से सैग शेप बनेगा एक्स एक्स एक्सेस के अबाउट। तो इसे मैं क्या कंसिडर करूँगा, पॉजिटिव, बिकॉज सैगिंग को हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कंसिडर करते हैं एंड हॉगिंग को हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरा यूवीएल है ये मेरा बीम को क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या आएगा, मेरा यहाँ पे हॉगिंग बनेगा अबाउट एक्स एक्स एक्सेस, ठीक है। तो माइनस, तो यूवीएल को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू ये डिस्टेंस मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ यहाँ पे y, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, डब्ल्यू एल अपॉन एक्स, तो डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, तो ये मेरा पॉइंट लोड आ गया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस। अब इसमें हम सेंट्रोइडल डिस्टेंस कौन सा कंसिडर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसके अबाउट हम मूवमेंट लेते हैं वहीं से हम सेंट्रोइडल डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं मूवमेंट ले रहा हूँ वो एक्स के अबाउट ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स एक्सेस के अबाउट में यहाँ पे मूवमेंट ले रहा हूँ। तो जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा वो भी हम कहाँ से मेजर करेंगे, एक्स से मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो 90 डिग्री होता है 90 डिग्री के पास अगर मेजर करें तो हमारे कितना लेते हैं, हम L/3 हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कितनी डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पे एक्स दे रखी है, तो इसे क्या लूँगा मैं, एक्स बाय
3 कंसिडर करूँगा। तो इसे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा कुछ आ जाएगा WL/6 इंटू एक्स माइनस WX³ डिवाइड बाय 6L। देन बाउंड्री कंडीशन लगा के मैं यहाँ पे मूवमेंट निकाल लेता हूँ। तो मूवमेंट एट A एट x इक्वल्स टू 0, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। एंड मूवमेंट एट B x इक्वल्स टू L, तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा डेट इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे मूवमेंट एट A 0 आ रहा है, मूवमेंट एट B भी 0 आ रहा है। लेकिन जब हमने शेयर फोर्स में देखा, शेयर फोर्स एट A हमारा WL/2 था, शेयर फोर्स एट B हमारा माइनस WL/3 था, यानी कहीं बीच में हमारा साइन चेंज हुआ था। ठीक है, जहाँ पे शेयर फोर्स हमारा 0 हुआ था तो किस डिस्टेंस पे, तो L/√3 पे हमारा शेयर फोर्स 0 हुआ था। एंड हम जानते हैं जहाँ पे हमारा शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है। तो इन दोनों के बीच में कहीं बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम भी आया होगा, तो वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो उसके लिए हम जो डिस्टेंस यहाँ पे रखेंगे x इक्वल्स टू L/√3, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स 0 था। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो फॉर इसे हम C पॉइंट से डिनोट कर देंगे, सेंटर वाले पॉइंट को। ठीक है, जहाँ पे भी चेंज हो रहा है अपना उसे C से डिनोट कर देंगे। तो MC इक्वल्स टू वेयर x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रख रहे हैं L/√3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी MC, दैट इज WL² डिवाइड बाय 9√3। तो इस तरीके से हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। अब इसे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ शेयर फोर्स डायग्राम की, सबसे पहले इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड जो टाइप ऑफ लोड है दैट इज UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में जो शेयर फोर्स डायग्राम बनता है दैट इज पैराबोलिक, यानी कि 2 डिग्री या फिर सेकेंड ऑर्डर। एंड जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा दैट इज क्यूबिक, 3 डिग्री या फिर थर्ड ऑर्डर का। तो यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स एट A कितना गिवन है यहाँ पे WL/2। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव WL/2। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ L/√3 जो शेयर फोर्स दे रखा है मेरा कितना दे रखा है 0 दे रखा है। ठीक है, तो ये हम पॉइंट मानते हैं, ये हमारा डिस्टेंस क्या है L/√3 गिवन है यहाँ पे। एंड एट पॉइंट B जो हमारा शेयर फोर्स गिवन है दैट इज WL/3। ठीक है, अब इसमें हमारा एक नेक्स्ट डाउट आता है कि पैराबोलिक के केस में जो हमारा स्लोप बनेगा इस पॉइंट पे वो इस तरीके का बनेगा या फिर इस तरीके का बनेगा। तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जैसे इधर में 2 टाइप के स्लोप हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट स्लोप की बात करूँ, ये मेरा y एक्सिस हो गया एंड दिस वन इज x एक्सिस, ये मेरा A पॉइंट हो गया एंड दिस वन इज B पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे से बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं स्लोप देखता हूँ इसका, तो यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा जो थीटा A है इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। एंड जैसे जैसे आगे जा रहा है ये स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा थीटा B इज इक्वल्स टू 0। यानी कि इस तरह का जो स्लोप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, यानी कि स्लोप जो है A से B की तरफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वहीं अगर मैं दूसरे स्लोप की बात करूँ, यहाँ पे भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके का एंड दिस वन इज ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये A पॉइंट हो गया एंड दिस वन इज B पॉइंट, ये y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस। तो इस पॉइंट पे जो थीटा A है इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे एंगल देखूँ तो ये कुछ एंगल बना रहा है, यानी कि जो थीटा B है इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे A से B की तरफ ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो किस तरीके से दिखेगा और डिक्रीज कर रहा है तो वो किस तरीके से दिखेगा। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम की और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो जो नेगेटिव स्लोप होता है और शेयर फोर्स डायग्राम दैट इज ds/dx, ये हमारा डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लोड पे। एंड जो स्लोप होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का यानी कि dm/dx, ये हमारा डिपेंड करता है शेयर फोर्स पे। तो अब इसे हम अपनी कैलकुलेशंस में देख लेते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, जो शेयर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप होता है वो हमारा डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लोड पे। ठीक है, तो जो A पॉइंट का जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड करेगा, A पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ लोड लग रहा है उस पर। तो यहाँ पे जो A पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ लोड है दैट इज 0। तो यहाँ पर जो मेरा स्लोप बनेगा वो कैसा बनेगा, जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा हो, यानी कि कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे स्लोप कितना आएगा, मैं 0 दिखाएगा। ठीक है, अब वहीं अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट B की, पॉइंट B पे जो मेरा स्लोप है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि जो स्लोप है वो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि जो इज नॉट इक्वल्स टू 0 दिखे।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से बनाऊंगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, देन इसे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव हो गया एंड दिस वन इज नेगेटिव। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। वहीं अगर मैं बात करता हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो अभी जैसे मैंने बताया था जो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो मेरा डिपेंड करता है शेयर फोर्स पे, इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स पे। तो एट पॉइंट ए जो बेंडिंग मोमेंट कितना दे रखा है यहाँ पे, डेट इज 0, एंड एट पॉइंट बी बेंडिंग मोमेंट कितना गिवन है, इज ऑल्सो 0, ठीक है। अब ए पे हमारा जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके का बनेगा या इस तरीके का बनेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स पे। तो एट पॉइंट ए जो शेयर फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो हमें कितनी दे रखी है, WL/2, यानी कि इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्लोप किस तरह का बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, यानी कि स्लोप इज नॉट इक्वल टू 0। एंड एट पॉइंट बी इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स इज -WL/3 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी स्लोप कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो हाईएस्ट पॉइंट है मेरा, यानी कि पॉइंट सी, इसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना गिवन है मुझे, डेट इज WL² डिवाइड बाय 9√3। तो ये कितना हो जाएगा, WL² डिवाइड बाय 9√3। तो इस तरीके से हम शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड।